नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विपुल पांडे। पंचायत चुनाव की तैयारियों में जुटी यूपी सरकार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने शुक्रवार को आरक्षण प्रक्रिया को अंतिम रूप दिए जाने पर अंतरिम रोक लगा दी। अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार व चुनाव आयोग से जवाब तलब किया है। बता दें कि मामले की अगली सुनवाई 15 मार्च को होगी। यह आदेश जस्टिस ऋतुराज अवस्थी और जस्टिस मनीष माथुर की बेंच ने अजय कुमार की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर पारित किया। याचिका में 11 फरवरी 2021 को जारी शासनादेश को चुनौती दी गई। इस शासनादेश के हिसाब से ही वर्तमान में पंचायत चुनाव में आरक्षण प्रक्रिया पूरी करने की कार्यवाही चल रही थी। याची के वकील ने कोर्ट में कहा कि पिछले जिला एवं क्षेत्र पंचायत चुनाव 2015 में हुए थे। उस वक्त की सरकार ने 16 सितंबर 2015 को शासनादेश जारी कर आरक्षण के रोटेशन का आधार वर्ष 2015 कर दिया था, यानी नए सिरे से आरक्षण जारी हुआ था, जिसको लेकर कुछ लोगों ने आपत्ति जताई। जिसके बाद कोर्ट ने आरक्षण और आवंटन पर अपना फैसला सुनाया और अदालत ने आरक्षण प्रक्रिया पर यूपी सरकार को फटकार लगाई। तो पंचायत चुनाव की आरक्षण प्रक्रिया पर एचसी ने बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा ने जिस तरीके से मोदी सरकार, आपको बता दें कि कोर्ट ने आरक्षण और आवंटन कार्रवाई रोकने को कहा है। तो अदालत ने आरक्षण प्रक्रिया पर यूपी सरकार को फटकार लगाई है। अदालत ने कहा है कि आरक्षण जो प्रक्रिया है उस पर रोक लगाई। पर यूपी सरकार को फटकार लगाई है। उसने साफ तौर पर कहा है कि पंचायत चुनाव की जो आरक्षण प्रक्रिया है उस पर रोक लगाई गई है और कहा गया है कि जो भी इस आरक्षण की प्रक्रिया है उसे समाप्त किया जाए। बता दें कि 2015 में जब आरक्षण की शुरुआत हुई थी तभी से यह मामला बढ़ता जा रहा था। कोर्ट ने आरक्षण और आवंटन को लेकर यूपी सरकार को फटकार भी लगाई। अदालत ने कहा कि आरक्षण प्रक्रिया जो है पंचायत चुनाव की उस पर पहले तो रोक लगाई जाए और बता दें कि अभी उसकी सुनवाई 15 मार्च को होनी है। अब देखना यह होगा कि 15 मार्च को क्या फैसला आता है। हालांकि ये आपको बता दें कि पंचायत चुनाव पर अभी रोक लगा दी गई है। दरअसल जिस तरीके से आरक्षण सीटों का जो जारी किया गया था उसको देखते हुए कोर्ट ने आरक्षण और आवंटन कार्रवाई रोकने को कहा है और इस पर अदालत ने जो है आरक्षण प्रक्रिया पर देखते हुए यूपी सरकार को फटकार लगाई है। पंचायत चुनाव की आरक्षण प्रक्रिया पर एससी ने फटकार लगाई, कहा है कि इस पे 15 मार्च को अहम सुनवाई होगी। तो लोगों की नज़र जो है 15 मार्च को टिकी हुई है कि 15 मार्च को अहम सुनवाई होनी है पंचायत चुनाव को लेकर। इससे पहले पंचायत चुनाव का जब ऐलान किया गया था तो जगह जगह पर तैयारी शुरू हो गई थी, लेकिन अचानक कोर्ट ने बड़ा झटका दिया और पंचायत चुनाव पर रोक लगा दी। तो पंचायत की चुनाव की आरक्षण प्रक्रिया पर इस तरीके से कोर्ट ने आरक्षण और आवंटन कार्रवाई रोकने को कहा है। अदालत ने आरक्षण प्रक्रिया पर यूपी सरकार को फटकार लगाई है। पंचायत चुनाव को देखते हुए जिस तरीके से ग्राम पंचायत में जो ग्राम प्रधान होते हैं वो चुनाव को देखते हुए तैयारी जोरों शोरों से कर रहे थे, लेकिन इसी बीच कोर्ट का उन्हें बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने आरक्षण प्रक्रिया जो चल रही थी उस पर रोक लगा दी। तो हाई कोर्ट ने रोक लगाई है
और इस रोक पर 15 मार्च को अहम सुनवाई होनी है। तो लोगों की निगाहें 15 मार्च को टिकी हुई हैं कि आखिर 15 मार्च को किसके पक्ष में इसका फैसला होगा। हालांकि आपको ये बता दें कि जिस तरीके से हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को फटकार लगाई है, कहा है कि आरक्षण प्रक्रिया जो 2015 में जारी किया गया था उसे फिर से क्यों जारी किया गया। बताते चले कि आरक्षित जो सीटें थी उसको लेकर तो इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए आपको बता दें कि हमारे संवाददाता दानवीर और सत्यवीर लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले चलेंगे दानवीर के पास। दानवीर, पंचायत चुनाव की प्रक्रिया जो है शुरू हो चुकी थी, लेकिन इसी बीच हाईकोर्ट का बड़ा झटका लगा है। बिल्कुल सत्यवीर, मुकुल जी, मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल सही बात है आपकी कि जिस तरीके से हाईकोर्ट ने जो रोक लगाई है वो कई चिंताएं जो प्रत्याशी थे उनकी चिंताएं बढ़ गई हैं। इस तरीके से देखिए अचानक रोक लगाना और एकदम से प्रत्याशी मैदान में आ रहे थे उनके चेहरे पर कई उदासी आई है। तो बात देखिए इस तरीके से लगातार आपको खबरें दिखा रहे हैं और लगातार उनके पास जा रहे हैं, ग्रामीणों के पास जाकर जनता से बात करने का काम कर रहे हैं। तो वो आज भी इस समय मौजूद है ग्राम पंचायत में, क्योंकि इस तरीके से लगातार हम खबरें दिखा रहे थे कि आखिरकार पूर्व प्रधानों ने क्या कार्य कराए थे। तो इस समय में मौजूद हूँ। देखिए आज मैं अपने जिले से हटकर दूसरे जिले में पहुंचा हूँ। इस समय बात करूँ संभल में मौजूद हूँ और संभल के गाँव में इस समय मौजूद हूँ। बात करें तो देखिए जिस तरीके से विकास कार्य की बात करें तो देखिए मोराबाद से लगातार शिकायतें मिल रही थी कि पमाता ब्लॉक का एक गाँव है उसमें मैं मौजूद हूँ और मेरे साथ देखिए कई लोग हैं। यहाँ की खूबसूरती आप देखिए, पहले तो ये शौचालय जो बना हुआ है, देखिए ये शौचालय और ये ग्रामीण है और इसमें एक प्रत्याशी भी है जो पूर्व में भी प्रधान थे और इस समय प्रत्याशी मैदान में है। तो उनसे भी मैं बात करूंगा क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो मामले जिस तरीके से हाई कोर्ट ने जो निर्णय लिया था उस पर क्या उनकी राय है, क्या चुनाव को लेकर होनी चाहिए। सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, जैसे हाई कोर्ट ने जो अचानक निर्णय लिया था आरक्षण सूची को लेकर, तो उसको क्या कहना चाहिए। बड़ा परेशानी आई है गाँव में, आरक्षण मिले उसमें चुनाव की जल्दी से जल्दी कराने की फिर तो क्या लग रहा है कि जो निर्णय लिया है आरक्षण सूची को लेकर, क्या उसी सूची के आधार पर चुनाव हो जाना चाहिए या फिर उसमें कुछ चेंजिंग होनी चाहिए। इसमें मतलब आपत्तियां लगी हैं उनमें कुछ चेंजिंग होनी चाहिए, जिनकी शिकायत है उनकी शिकायत। प्रधान जी एक चीज और जानना चाहूंगा, जैसे आपने पिछली पंचवर्षीय आप 5 साल प्रधान रहे तो क्या क्या योजनाएं गाँव तक लेकर आए। योजनाएं काफी आई हैं, शौचालय आए हैं, समुद्र शौचालय आए हैं और रास्ते खरंजे तो होते ही हैं और इसमें आवाज भी मिले हैं। तो देखिए मैं ये बता रहे तमाम योजनाएं गाँव तक पहुंचे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से ग्रामीणों के साथ उनसे भी जानकारी चाहूंगा कि जो युवा है और इन्हें बहुत कुछ इन्हें देखना है और बहुत कुछ इन्होंने देख चुके हैं, लेकिन इनके बात करूंगा। सर क्या नाम आपका, कहाँ रहते हैं आप। सर देखिए जिस तरीके से प्रधान जी की यहाँ की खूबसूरती आपको नजर आ रही है, तो क्या ये प्रधान जी की मेहनत है या फिर क्या मानेंगे। मेहनत है पिछले और चुनाव के मुकाबले और पंचायतों के पीछे चुनाव हो चुके हैं उसके मुकाबले ज्यादा विकास हुआ है और एक तरक्की राय में तेजी से पकड़ी है। अब जो प्रधान होना चाहिए आगे तो किस आधार पर देखेंगे, किस नजरिए से प्रधान को देखेंगे, कैसा प्रधान होना चाहिए। देखिए प्रधान जो होना चाहिए वो इसी तरह का प्रधान होना चाहिए जो गाँव को आगे लेकर जाए और तरक्की गाँव की हो सके। अच्छा, जिस तरीके से अचानक हाई कोर्ट ने वो रोक लगाई है और उस पर तमाम सवाल खड़े हो गए, तमाम जो पार्टियां तमाम मैदान में आई, प्रत्याशियों के चेहरे पर उदासी आई, तो जनता में क्या मैसेज आ रहा है। साहब इसका मैसेज तो गलत ही जा रहा है क्योंकि कुछ लोगों को आज से और चुनाव की तैयारियां साल भर से कर रहे थे और उनका आरक्षण बदलाव में तो उनको दिक्कत आई है और ज्यादातर बड़े पैमाने पे जो है आरक्षण का बदलाव हुआ है, चक्रनुमान आरक्षण जिसे कहना चाहिए। इसी वजह से लोगों को दिक्कत आई है और वो मायूसी उनके यहाँ छाई हुई और आपत्तियां जिस तरीके से लगी हैं तो उनमें मैं समझता हूँ कि सरकार को इसमें बदलाव भी करने चाहिए। तो देखिए सुना जिस तरीके से बताने की आपत्तियां लगी है उन पर समाधान करना चाहिए। जो पब्लिक का कहना है कि जनता जो मेरे साथ जुड़ी वो कह रहे हैं कि जो समाधान जो लेकर रोक लगाई गई है हाईकोर्ट द्वारा उस पर समाधान अगर होना चाहिए तो समाधान बहुत जरूरी है, क्योंकि हाईकोर्ट का जो निर्णय है वो बिल्कुल मान्य होता है, पब्लिक को भी मान्य होता है और वो
बिल्कुल इसलिए मानते हैं क्योंकि देखिए उससे बड़ा कोई कोर्ट नहीं और उससे बढ़कर कोई बड़ी चीज नहीं होती है, क्योंकि वो उसका पालन हर कोई करेगा, जनता हो चाहे नेता हो चाहे आम जनता हो, कोई भी हो उसका पालन करना होगा और जो भी गलतियां रही हैं उसकी समाधान भी करना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके सरकार को फटकार लगाई है तो वो फटकार चिंताजनक है। देखिए सरकार को जो काम सही से करने चाहिए वो सरकार ने कहीं उनकी कमियां रह गई, इसलिए उन्हें फटकार लगाई और इसीलिए अब बदलाव को द्वारा होना चाहिए, इस तरीके से जनता का कहना है। जी दानवीर आपके पास दोबारा आएंगे। सत्यवीर आपसे आपके पास आ रहे हैं। जिस तरीके से आरक्षण पर जो हाई कोर्ट है उसने रोक लगा दी है, तो अब वहां का क्या माहौल है चुनाव की तैयारी को लेकर? देखिए बिल्कुल आपको बता दूं, जिस तरह से हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी उसी को बात करते हैं तो कल 15 मार्च को सभी की निगाह टिकी हुई है जनता और प्रत्याशियों की। आपको पता चला कि यदि ग्रामीण क्षेत्र की बात करते हैं और शहरी क्षेत्र की बात करते हैं, लगातार जगह जगह चौपा लगा के लोगों में यही बात की चर्चा जाहिर की जा रही है और लगातार जो लोग चर्चा कर भी रहे हैं तो लगातार देखा जा रहा है कि लोग जो है कल 15 मार्च होनी है और हाई कोर्ट का जो आदेश है उसी का इंतजार में लगे हुए हैं। जी सत्यवीर, आरक्षण पर रोक लगा दी गई है। देखिए बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जिस तरह से रोक लगाई है कहीं ना कहीं देखिए प्रत्याशी और जो जनता की जो चिंता है कहीं ना कहीं बढ़ती गई है, क्योंकि लगातार जिस तरह से आपूर्ति दर्ज की गई तो आज जो लिख जारी की गई थी कहीं कहीं उसमें देखा जा रहा है कि जिस तरह से ये रोक जो लगाई गई है तो अब कल क्या फैसला होता है उससे वो लोगों को जो है आशंका ज्यादा बनी हुई है और जगह जो है इस बात की चर्चा देखने को मिल रही है। जी सत्यवीर आपके पास आएंगे। दानवीर, जिस तरीके से आरक्षण पर रोक लगाई गई है तो कुछ लोगों में इसका असर भी देखा गया होगा कि जिन लोगों ने इस आरक्षण के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी जिसका कोर्ट ने संज्ञान लिया है, तो उन लोगों का क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आया है? बिल्कुल देखिए जिस तरीके से लगातार शिकायतें हो रही थी वो बिल्कुल हमने उन लोगों से बात करी होती, प्रत्याशी मैदान में थे, जिस तरीके से लगातार जो सवाल खड़े हो रहे थे, तमाम ब्लॉकों में शिकायतें आई थी, अधिकारियों के पास शिकायत लेकर पहुंचे थे तो उन पर समाधान हो रहा था और अधिकारी इस मामले में लगे थे, अधिकारी उसका समाधान कर रहे थे। अचानक हाईकोर्ट का निर्णय आता है और उस पर रोक लगा दी जाती है। तो जो प्रत्याशी मैदान में जिन्होंने आपत्ति करी थी उन्हें ये बहुत खुशी का माहौल है और जो प्रधान की तैयारियां कर रहे थे उन्हें मायूसी का जो मायूसी हो सकती है उनके चेहरों पर जिस तरीके से हुई है तो वो कहीं दिखाई दे रही है। तो लगातार जिस तरीके से जिग्र पंचायत में खड़ा उसकी बात करें तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ पहले इसमें सीट आई थी, वो सीट में कोई बदलाव नहीं किया गया था और यहाँ कोई भी चिंता नहीं बढ़ी है क्योंकि यहाँ अच्छे विकास कार्य कराए गए हैं, अच्छे कार्य प्रधान द्वारा कराए गए हैं। क्योंकि मैं वो चीजें दिखाना चाहूंगा एक बार फिर, क्योंकि उन चीजों को नजर आए। देखिए खूबसूरत सा ये तालाब आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ जो गांव का पानी इकट्ठा होता है इस तालाब को देख सकते हैं आप। देखिए मैं वो तस्वीरें पास से दिखाऊंगा। देखिए ये तालाब होगा, इसमें गांव का पानी आता है और इसमें तमाम जो चीजें हैं वो प्रधान की तरफ से पूर्ण कराई गई है। इस तरीके से गांव में कहीं भी गंदगी नहीं आ सकती। देखिए आसपास और ये तस्वीरें हैं वो दिखाना चाहूंगी, सड़कें में दिखाना चाहूंगा क्योंकि वो सड़कें होती हैं वो एक तरीके से बिल्कुल सपा, बिल्कुल साफ, बिल्कुल जिसके कारण से प्रधान के खुद होते नजर आए। क्योंकि संबल के पहले ऐसे गांव में मैं आया हूँ क्योंकि लगातार मुरादाबाद की वो तस्वीरें दिखा रहा था, लेकिन आज मैं खुद जान पूछकर संबल की तरफ में निकला और गांव में पहुंचा था तो मैं हकीकत देखिए तस्वीरें देख सकते हैं। देखिए सड़कें मेरे सामने जिसमें मैं खड़ा हूँ ये कई हद तक वो चीजें हैं क्योंकि ये बड़ा गाँव है जिसमें लगभग बताएं तो लगभग 6000 की वोटिंग है, इसमें 3 प्रत्याशी मैदान में है और लगभग आबादी की बात करें तो इसमें 18,000 के लगभग आबादी इस ग्राम पंचायत की है। जो अधिकारी लगातार इस गांव में आते थे, जांच भी तैयार हुई थी, लेकिन ये प्रधान के जो कार्य थे वो बहुत अच्छे थे, इसीलिए ये बिल्कुल सत्य पाए गए। तो अब बात करें आरक्षण सूची को लेकर तो आरक्षण सूची पर जो रोक लगाई गई है इस ग्राम पंचायत में कोई असर नहीं पड़ने वाला। इसमें पंचायत चुनाव अभी हो या फिर हो, लेकिन होगा इस ग्राम पंचायत में कोई भी असर पड़ने वाला नहीं। ऐसे कई गाँव देख सकते हैं, लेकिन कई उन ग्राम पंचायतों में चिंताएं बढ़ गई हैं जो नई ग्राम पंचायतें बनी थी, जो ग्राम पंचायतों में काफी समय से पहली बार एससी सीट आई थी, उन ग्राम पंचायतों में चिंताएं बढ़ गई हैं और उनके प्रत्याशी को चेहरे पर उदासी छाई हुई है। लेकिन ग्रामीणों से बात में फिर करूंगा क्योंकि देखिए इनके जो बच्चे हैं उनसे पूछूंगा पढ़ने जाते हैं क्या व्यवस्था है स्कूल की। क्या नाम आपका? ताज आलम। ताज आलम। अच्छा ताज आलम जी, ताज आलम जी आप पढ़ने जाते हैं? पढ़ने आते हैं। अच्छा स्कूल की व्यवस्था क्या क्या है? यहाँ स्कूल में अच्छा खाना मिलता है, अच्छी ड्रेस मिलती है और सब कुछ अच्छा ही है। किताबें भी सब स्कूल से ही मिल रही हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही है। अच्छा पिताजी जाते हैं स्कूल में देखने? यहाँ डेली जाते हैं, वो पास ही है ना स्कूल, तो रोज चक्कर मार के आते हैं।
कितने बच्चे आते हैं और बच्चों की सुविधा क्या है? सबकी बिल्कुल पूरी सुविधा है, सब बच्चे आते हैं, ज्यादातर तो यहाँ पास के बच्चे और अंदर भी बच्चे आते हैं। अच्छा, गांव में प्रधान जी कितना समय बिताते हैं? गांव में ही रहते हैं, गांव से कहाँ जाते हैं, अपने गांव में रहते हैं। तो देखिए, सुना आपने, एक युवा बच्चा था जो पढ़ाई करता था और ये बता रहा है कि जो स्कूल की व्यवस्था काफी हद तक सही है, क्योंकि यहाँ से ये साबित होता है कि ऐसे प्रधान बहुत कम देखने मिलते हैं। जी तनवीर, आपके पास दोबारा आएंगे, चलते हैं सत्यवीर के पास। सत्यवीर जी, जिस तरीके से आरक्षण के लिए हाईकोर्ट ने रोक लगाई है, तो वहां पर जो ग्राम पंचायत चुनाव में जो ग्राम प्रधान चुनाव लड़ रहे थे, तो उनका क्या कुछ अब कहना है? देखिए, बिल्कुल मैं बात करना चाहूंगा, जिस तरह से बता दें, गाँव की बात करते तो गाँव में लगातार ऐसी चीजें देखने को मिल रही है कि कुछ लोगों को खुशी है, कुछ जो है मायूसी दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरह से लोगों की पसंद की बात करते तो जो जिस तरह से आज की सीट लागू हुई थी, तो वहाँ कहीं ना कहीं ये चीज देखने को मिल रही है। और मेरा एक सत्यमोदी बेगम से बात करना चाहूंगा। क्या नाम आपका? हाँ, तो बात करना चाहेंगे, जिस तरह से हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है, 15 तारीख का फैसला है, तो क्या इसमें आपकी प्रतिक्रिया है, क्या कह जाएंगे? कहना यह है जो हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है ना, उसके ऊपर जो है लोगों का वो चल रहा है कि क्या किसमें कैसे होगा, उसके हिसाब से जो वातावरण चल रहा है। अच्छा, गाँव की बात करते हैं, गाँव में किस तरह की चर्चा देखने को मिल रही है? गाँव में तो विचार से प्रधान जी का जोर चल रहा है कि कोई हर बिरादरी के लोग उसमें 2-3 बिरादरी खड़े हुए हैं, उनकी वजह से मामला थोड़ा टफ चल रहा है। अच्छा, गाँव के विकास की बात करते हैं, जिस तरह से कई जगह शिकायत मिलती है कि ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सचिव जो बंदरबांट कर लेते हैं और गाँव को विकास नहीं हो पाता है, ऐसी कितनी शिकायतें देखने को मिली है? ऐसे बहुत सी शिकायतें ये ब्लॉक की उस पर निर्भर करती है, प्रधान उनके उसमें रहता है, तो उसके हिसाब से कुछ कर नहीं पाता है। अच्छा, एक चीज हम देखा है कि क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, क्वालिफिकेशन को लेकर क्या आपकी राय है इसमें, क्या होना चाहिए जिससे कि गाँव की समस्या समाधान हो सके? गाँव में ऐसा है कि जिस आदमी को थोड़ा क्वालिफिकेशन आता है, वो आदमी थोड़ा अपने आप को अलग करता है, इसके लिए पब्लिक के हिसाब से सब देखती है, और जो सही लोग हैं वो थोड़ा कम पढ़े लिखे उनकी वजह से संभव होता है। नहीं, जिस तरह से आज चीजें क्या सही थी, जिस तरह से लोग लाएंगे, क्या कहेगा आपने? इसको तो कुछ ऐसा चल रहा है कि आगे भी 15 तारीख आ गई, उसके बाद अभी गाँव में प्रत्याशी आ रहे हैं, क्या कितने वादों को लेकर आ रहे हैं? कोई बोल रहा गाँव के विकास हम बढ़िया करेंगे, कोई बोल रहा हम सड़क बनाएंगे, कोई बोलता नाली का इसका अच्छा वो सुधार करेंगे, चल रहा है। अभी गाँव के विकास की बात करें, जिस गाँव में मौजूद है, इस बार प्रधान की तरफ से विकास दिया गया है। इस गाँव में 4-5 साल में ये प्रधान जो मौजूदा थे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, उसके हिसाब से लोग खुश हैं, उनका थोड़ा ज्यादा चल रहा है। तो देखिए, बिल्कुल ये सहयोगी जो बता रहे थे कि जिस तरह से गाँव के विकास की बात करते हैं, तो लगातार ऐसी चीज देखने मिल रही है कि कहीं कहीं ऐसी शिकायतें काफी देखने मिलती है, जिससे कि ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सचिव जो है बंदरबांट कर ले तो गाँव का विकास नहीं हो पाता है। तो लगातार लोगों की जो प्रतिक्रिया कहीं ना कहीं अपनी जगह जाहिर कर रहे हैं, और लोग कल 15 तारीख का इंतजार भी कर रहे हैं। जी, आपके हाथ से अगर बात की जाए शिकायत की, आरक्षण को लेकर कई लोगों ने शिकायत की थी, तो कितने लोग वो थे जिन्होंने शिकायत की थी? देखिए, बिल्कुल देखिए, जिस तरह से लोगों की जो प्रतिक्रिया, जिस तरह से आपत्ति दर्ज की गई थी, लगातार लोग जो काफी हद तक प्रयास कर भी रहे हैं और लगातार जो जा भी रहे हैं, तो अधिकार संभव बना रखे हैं, बना भी रहे हैं। तो लगातार लोग यही है कि जिस तरह से उन्होंने आपत्ति दर्ज की है, तो कहीं ना कहीं इस चीज पर संज्ञान लिया जाए और जो हम चाहते हैं उस तरह से सीट हो। जबकि ये माना जा रहा है कि जिलाधिकारी तरफ से जो जिस तरह की लिस्ट बनाई गई थी, कहीं ना कहीं सही बनाई गई थी, फिर भी लोगों की जो आपत्तियां हैं, कहीं ना कहीं उन पर जो नियम का संज्ञान लिया जाता है, उसके बाद ही जो हम फाइल की जाती है। तो लगातार जिस तरह से लोगों जो आपत्ति दर्ज की है, उन लोगों को ज्यादा खुशी देखने को मिल रही है, क्योंकि हाईकोर्ट ने आज सीट पर रोक लगा दी है। तो कहीं ना कहीं और जो जिस जगह जो सीट सही आई थी, उन लोगों से भी खुशी थी, तो कहीं ना कहीं खुशी और मायूसी लगातार जो है क्षेत्र में देखने को मिल रही है। जी सत्यवीर, आपके पास आएंगे। दानवीर, आपके यहाँ कितने लोग आरक्षण के खिलाफ थे? कितने लोगों ने आरक्षण के खिलाफ जो ज्ञापन था उन्होंने दिया था? लगभग 10% लोग ऐसे थे जो आरक्षण को लेकर उन्होंने शिकायत की थी, लेकिन ज्यादातर वो लोग थे जो राजनीति से जुड़े हुए थे, सपा हो, बसपा हो, सब भाजपा हो, ये वो लोग थे जो राजनीति से जुड़े हुए थे, जो गांव का विकास नहीं चाहते। ऐसे लोगों ने शिकायत की थी, जो लेकर के तस्वीर आई थी, मैंने ब्लॉकों में जाकर देखे थे, जिन रजिस्टरों में वो शिकायतें दर्ज हुई थी, तो उनमें वो लोगों के नाम नजर आ रहे थे, वो पार्टियों से कॉन्टेक्ट करते हैं, जो पार्टी से जुड़े रहते हैं, वो लोग थे। और उन्होंने शिकायत की थी क्योंकि उन्हें ही आपत्ति थी, क्योंकि लोग वो ग्राम पंचायत पर काफी समय से राज कर रहे थे और उनके पहली बार
वो राज्य उनके हाथ से जाने का निर्णय सरकार ने लिया था, इसलिए उन लोगों ने वो आपत्ति की, इसलिए राज्य की, क्योंकि वही लोग आपत्ति करते हैं जिन्हें खून मुंह लग जाता है, क्योंकि जिन्हें खून मुंह लग जाता है, जो ग्राम पंचायतों में, जैसे कोई भी सही, मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि आखिरकार शेर होता है, शेर को अगर खून मुंह लग जाए तो दोबारा खून की तलाश करता है। तो ऐसा ही, ऐसे वो लोग थे आपत्ति करने वाले, वो राजनीतिक पार्टियां दबदबा रखते थे, जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं उनसे तमाम ताल्लुकात रखते थे, इसलिए वो उन्होंने शिकायतें करी और इसी दबाव को लेकर अधिकारियों पर प्रेशर बनाया और तमाम तरह की बातें करते हुए नजर आए। और आखिरकार हुआ क्या, जो मामला कोर्ट में पहुंचा, कोर्ट के बाद ये फैसला लिया गया। अब ये कल फैसला होना है, कल सोमवार में कोर्ट द्वारा फिर एक तारीख दी गई, कोर्ट में कल फैसला होना है, आखिर इसकी डेट बढ़ाई जाएगी या रोकी जाएगी, क्योंकि तकरीर लगातार मामले मिल रहे थे। वो कोर्ट ने जो निर्णय लिया था उसके बाद तमाम जो तेजियां थी पटाने की, वो तेजियां रुक गई और फिर जो प्रत्याशी थे उनके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। लगातार ऐसी तस्वीरें ग्राम पंचायतों से निकल के आ रही थी। अब कुछ नया होगा या नहीं होगा, ये तो अब कोर्ट का निर्णय है और कोर्ट का निर्णय हर किसी को मानना होगा, चाहे राजनेता हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे अधिकारी हो, क्योंकि सभी ये निर्णय मानना होगा और ये महत्वपूर्ण भी होगा। जी, अगर दानवीर बीते चुनाव की बात करें, यानी कि 2015 की बात करें, तो उसमें जिस तरीके से आरक्षण सीट जारी किए गए थे और जहां पे सीटें जो जारी किए गए थे, उसकी बात अगर की जाए तो वहां पर किस तरीके का जो शासनादेश जारी किया गया था, तो वहां पे क्या जो देखा गया कि देखिए, पिछले 2015 के चुनाव की बात करें तो 2015 में चुनाव की बात करें तो जिसमें जैसे सरकार द्वारा गाइडलाइंस बनाई गई थी, जो शासन आदेश पास किया गया था, उसमें 30% ऐसी वर्ग के लिए सीटें दी गई थी, क्योंकि जो लगातार जो संविधान में लिखा हुआ है तमाम 30% जो भी नौकरी हो, तमाम जो पद है वो 30% लोगों को ऐसी वर्ग के लिए मिलेगी। तो उसमें लगभग 30% करके लगभग 40% लोग सामान्य थे, और जो बीसी और जो तमाम तरह की जो सीटें हैं वो तमाम दिखाई दी। तो आधारण की बात करें तो 30% है, इसमें भी 80 वर्ग के लिए वो दिया गया था। तो 30% आरक्षण के जो सूची के दावेदार प्रत्याशी वो होंगे जो 80 वर्ग से आते हैं, और बीसी वर्ग वाले हैं तो वो लगभग 40%, क्योंकि दो पक्षों में ना बांटा जाता है। उसके बाद रह जाते हैं सामान्य। तो सामान्य वाले लोग होते हैं वो ज्यादातर मात्रा में दिखाई देते हैं, क्योंकि देखिए अब इस बार जो हुआ है वो कुछ अलग हुआ है, क्योंकि इसमें कुछ राजनीतिक मामले निकल कर आ रहे हैं। तमाम इस तरीके से नेता कह रहे हैं, तमाम पूर्व प्रधान कह रहे हैं, वो ऐसे निकल के आ रहे हैं कि राजनीति की वजह से सीट को एक तरफा कर दिया गया है, क्योंकि कई ग्राम पंचायत ऐसी देखने मिली जिसमें एससी वर्ग के 20 वोट है और वो उनमें एससी में सीट आई है, तो वो लोग खुश नजर आए और पूरे गांव को उदासी नजर आई, क्योंकि एससी वर्ग से आज भी कहीं ना कहीं लोग करते हुए नजर आते हैं। इसलिए ये सब कुछ ऐसी आपत्ति की गई है जगह जगह से, और वो मैंने देखा है। जी सत्यवीर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपके यहाँ क्या स्थिति रही जब 2015 में जब जो सूची जारी की गई थी, तो उस समय पे कितने लोगों ने विरोध किया और इसका नतीजा क्या रहा? देखिए बिल्कुल, आपको बता रहा, विरोध की हम बात करते तो विरोध लगातार जो जारी था, पहले भी था, अब भी था, अब ज्यादा है, पहले कम था। बिल्कुल देखिए, एक चीज हम आपको बताना चाहेंगे, जिस तरह विधानसभा आगामी आने वाले उसी को देखने लगातार जो पार्टियां हैं वो भी अपने जो जिला पंचायत में पंडित खड़े कर रहे हैं। तो वही देखिए, जिस तरह से जगह जगह हर पार्टी ने अपने अपने मेंबर बना दिए, हर जगह पार्टी कार्यकर्ता बना दिए। तो लगातार देखिए, इस बार जो देखा जा रहा है तो कहीं जो पार्टी है वो विधानसभा चुनाव को देखते हुए अपने दम पर लगे हुए हैं, और लगातार जो आपत्ति ज्यादातर राजनीतिक पार्टी बतौर ज्यादातर देखा गया। जी चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दीजिए कि जिस तरीके से पंचायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट ने आदेश दिया है, अब सबकी निगाहें 15 मार्च को टिकी है। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़।